देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुकी आईएएस पूजा सिंघल मामले में ईडी की पूछताछ में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब पल्स अस्पताल के निर्माण को लेकर चल रही जांच में रुंगटा ब्रदर्स का नाम सामने आया है, जिसके बाद अब ईडी जल्द ही रुंगटा ब्रदर्स से भी पूछताछ कर सकती है। खुलने लगा पूजा के करप्शन का पन्ना। फ्लैट के नक्शे पर बना दिया पल्स हॉस्पिटल। पंचवटी बिल्डर्स के बाद अब रुंगटा ब्रदर्स की बारी। आईएएस पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ईडी की जांच में हर दिन नई कड़ी जुड़ती जा रही है। पहले पूजा के पति का पल्स अस्पताल, फिर पंचवटी बिल्डर्स और अब जांच की आंच रुंगटा ब्रदर्स तक पहुंच चुकी है। पूजा के करप्शन की कहानी अब पल्स अस्पताल के इर्द गिर्द घूम रही है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि जिस जमीन पर आज पल्स अस्पताल का भवन खड़ा है, वो जमीन पंचवटी बिल्डर्स ने रुंगटा ब्रदर्स से ली थी। मनरेगा जांच से शुरू हुई ईडी की कार्रवाई अब पल्स अस्पताल पर जाकर केंद्रित हो गई है और इस पल्स अस्पताल की जमीन में अगर बात की जाए तो न सिर्फ पंचवटी बिल्डर्स के शरावगी ब्रदर्स का नाम सामने आ चुका है, तो वहीं इसके पूरे जांच के घेरे में जो रुंगटा हैं उनका भी नाम अब सामने आ चुका है, क्योंकि ये जमीन सरावगी ने रुंगटा ब्रदर्स से खरीदी थी, जिसके बाद पूरी जांच में अब हो सकता है कि इस पूरे जांच के घेरे में रुंगटा ब्रदर्स भी आ जाएं। वही रुंगटा ब्रदर्स जिसका माइनिंग के क्षेत्र में बड़ा नाम है और GIPL यानी झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है, जिसका इतिहास दागदार रहा है। 6 साल पहले भी कोयला घोटाला मामले में CBI ने GIPL के डायरेक्टर RS रुंगटा और RC रुंगटा को 4 साल की सजा सुनाई थी। पूरे मामले में अस्पताल निर्माण में मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे लगाए गए और जमीन का खेल कर पंचवटी ब्रदर्स ने 3 कट्ठा जमीन में फ्लैट बनाने के लिए निगम से नक्शा पास करा लिया, लेकिन 20 कट्ठे के प्लॉट पर फ्लैट की जगह अस्पताल का भवन ठोक दिया और पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को दे दिया। पल्स अस्पताल का नक्शा आज भी नगर निगम के पास नहीं है। में कहा जा सकता है कि जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ सकता है और इस जांच के घेरे में कई सफेद चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आईएएस पूजा सिंघल के पति से पूछताछ की जा रही है, यानी कि अभिषेक झा से लगातार 7वें दिन पूछताछ हो रही है। ईडी ऑफिस में 8 घंटे तक ये पूछताछ चली। पल्स अस्पताल के निर्माण में धांधली का मामला है। ईडी को कई अहम सबूत मिल सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां सीए सुमन और पूजा सिंघल से पूछताछ तो हुई ही, साथ ही साथ पूजा सिंघल के पति यानी कि अभिषेक झा से लगातार पूछताछ की जा रही है। पिछले 8 घंटे से पूछताछ हुई और कई अहम सुराग मिल सकते हैं, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। और आईएएस पूजा सिंघल के पति से लगातार पूछताछ हो रही है। अभिषेक झा से 7वें दिन ये पूछताछ हुई और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? पिछले 8 घंटे से पूछताछ में क्या कुछ नई बातें सामने आई है? जी, बता दें कि आज अभिषेक झा सुबह करीब 11 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचे थे और थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से निकले हैं, तो करीब 8 घंटे उनसे पूछताछ हुई। जो जानकारी है उसके अनुसार तीनों लोगों को अलग अलग कमरों में बैठाकर आज पूछताछ की गई। ईडी के द्वारा जो आज सवाल किए गए उसमें ज्यादातर सवाल खनन से जुड़े हुए थे और खास तौर से ये बातें पूछी जा रही थी कि ये जो पैसा ईडी को छापेमारी के दरमियान
मिला हुआ है, जो बरामद किया गया है, क्या वो पैसे किसके हैं, किसके माध्यम से उनके पास पहुंचे? कहीं ये पैसा खनन का तो नहीं है? अगर खनन के माध्यम से पहुंच रहे हैं तो इसके कौन कौन से लोग हैं जहां से ये पैसा आ रहा है? तो इन तमाम तरह के सवालों को लेकर ये तीनों लोगों से आज ज्यादातर पूछताछ हुई। वहीं अभिषेक झा से पल्स अस्पताल को लेकर भी पूछताछ हुई, वहीं सुमन कुमार से भी पल्स अस्पताल की जमीन को लेकर पूछताछ की गई है। तो कहा जा सकता है कि जो मनरेगा जांच से मामला शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं उसका दायरा बढ़ चुका है। वो दायरा अब न सिर्फ पल्स अस्पताल तक सीमित है, बल्कि खनन तक भी पहुंच चुका है। तो कहा जा सकता है इस जांच की आंच में अब जो है वो न सिर्फ कुछ जगहों तक केंद्रित होगी, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव जो है आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। और खासकर जो जिन 3 डीएमओ को बुलाया गया था, आज उनको सम्मन भी जारी किया गया था, वो आज नहीं पहुंचे, लेकिन जो जानकारी मिलती है वो सोमवार तक यहाँ पहुंच सकते हैं, या हो सकता है, क्योंकि सोमवार को पूजा सिंघल और सुमन कुमार सिंह दोनों की रिमांड अवधि भी खत्म हो गई है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस दरमियान डीएमओ से किस तरह से पूछताछ हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। लेकिन ईडी के तरफ से सम्मन जारी किया जा चुका है और वो कहीं ना कहीं इंतजार हो रहा है कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार 7वें दिन अभिषेक झा से पूछताछ चली, 8 घंटे तक ये पूछताछ चली है और कई तरह के अहम सुराग भी सामने आने की बात आई है। और झारखंड में आज पहले चरण के पंचायत चुनाव में बम्पर 69% मतदान हुआ, लेकिन धनबाद, गिरिडीह और गोड्डा से जो तस्वीरें आई उससे चुनाव के दौरान सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। पंचायत चुनाव का पहला चरण, कोयलांचल में बूथ पर हंगामा, गिरिडीह में बूथ लूटने की कोशिश, गोड्डा में शराबी सिपाही का हंगामा। झारखंड में गांव की सरकार बनाने के लिए पंचायत चुनाव के पहले चरण में लोगों ने जमकर मतदान किया। पंचायत चुनाव के दौरान कुछ जगहों पर ऐसी तस्वीरें आई जिससे सुरक्षा पर सवाल उठे। भारी बवाल के बीच लोगों ने मतदान किया। धनबाद में पंचायत चुनाव के दौरान प्रधान खंता चुनाव बूथ पर प्रत्याशी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। बूथ पर तैनात पुलिसकर्मियों के समझाने के बावजूद भीड़ ने बूथ के पास हटने से इनकार कर दिया। मौके पर पहुंची स्पेशल बाइक स्क्वाड टीम ने हंगामा कर रही भीड़ को खदेड़ कर भगाया। कुछ आदमी आके थोड़ा मोड़ा हल्ला हुड़दंग कर रहा है। उसी के साथ तुरंत मैंने 2 से 5 मिनट के अंदर में यहाँ से आए, शांति से एकदम यहाँ के आम जनता से रिक्वेस्ट कर बूथ को खाली किए। वहीं गिरिडीह के जमुआ में बूथ लूटने की कोशिश की गई। दबंग मुखिया प्रत्याशी पर बूथ लूटने की कोशिश के आरोप हैं। बूथ संख्या 177 और 178 पर जमकर बवाल हुआ। यहां पुलिस पर भी पथराव करने की कोशिश की गई। सुरक्षा बलों ने बूथ लूटने की कोशिश को नाकाम करते हुए भीड़ को खदेड़ा। वहीं गिरिडीह के ही बदडीहा पंचायत में मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। पत्थरबाजी में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जबरदस्ती बोकस वोट दिलाने का प्रेशर दिया जा रहा था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे? क्या दौड़ा के मार के भगा दिए सबको। ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोगों पर भी वो हमलावर होने वाले नहीं, ईंटा पत्थर उठाए थे लोग, चलाए नहीं, मगर सबको भगा दिए लोग। तो उस पल के लिए आपको कैसा महसूस हुआ था? कुछ डर, कुछ चिंता? कुछ वैसा डर नहीं, उतना होते रहता हम लोग की ड्यूटी में। ये तस्वीर गोड्डा की है, जहां लुकलुकी गांव में बूथ पर तैनात एक सिपाही ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। सिपाही शराब के नशे में ड्रेस खोलकर ड्यूटी कर रहा था। यही नहीं, सिपाही ने नशे में ग्रामीणों के साथ गाली गलौज भी की। करीब 4 घंटे के हंगामे के बाद पुलिस के सीनियर अधिकारी उसे बूथ से लेकर गए। हटिए उधर, हटिए। कहाँ शराब पिए हैं? शराब कौन? शराब पिए तो चेकअप करा सकते हैं। शराब पिए तो ड्यूटी के टाइम पे आप यहाँ कपड़ा खोल के क्या कर रहे हैं? कपड़ा खोल के क्या करेंगे? हम अपना सूतने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप सूतने के लिए आए हैं, ड्यूटी करने के लिए आए हैं?
दिमाग खराब मत वो करेंगे बता दे रहे। झारखंड में पहले चरण के पंचायत चुनाव में 73% वोटिंग हुई। कुछ जगहों पर बवाल और हिंसा की घटनाओं को अगर छोड़ दे तो मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन धनबाद, गिरिडीह और गोड्डा के इन तस्वीरों से एक बार फिर चुनाव के दौरान सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता, गिरिडीह से एजाज अहमद और गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट। और चतरा में भी पहले चरण के मतदान में एक बूथ पर 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मामला हाथापाई और मारपीट तक जा पहुंचा। घटना प्रतापपुर प्रखंड के भरही गांव के एक मतदान केंद्र की है, जहां मतदान के दौरान बूथ पर 2 पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए और सुरक्षा बलों के सामने ही मारपीट करने लगे। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष लड़ते रहे, जिसकी सूचना पर एसडीपीओ दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और सबको खदेड़कर विवाद को खत्म कराया। और झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया। निर्वाचन आयोग ने 68 से 69% मतदान की उम्मीद जाहिर की। आयोग ने बताया है कि पूरे जिले से अभी आंकड़े नहीं आ पाए हैं, फाइनल आंकड़े देर रात तक आएंगे। छीटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बोकारो, चतरा, सिंहभूम और गोड्डा में रीपोलिंग होने की संभावना है। कल संबंधित जिला ऑब्जर्वर के साथ बैठक कर इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। के लगभग मतदान होने की संभावना है। शांतिपूर्ण? हाँ, मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण हुआ है। कहीं चुनाव भी हो? कहीं कहीं घटनाएं आ रही मतपत्र के गड़बड़ी के कारण, या फिर कुछ मतपत्र कहीं इधर का उधर। मतपत्र के गड़बड़ी के कारण जो है कुछ उम्मीद है कि रिपोल जो है आवश्यकता पड़ेगी करीब। अभी हम लोग उसका आकलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ शिकायतें आई है जहाँ पुनर्मतदान किया जाएगा, जैसे बोकारो जिला में भी है, चतरा में है, पश्चिमी सिंहभूम में भी मामला आया है, गोड्डा में भी एक मतदान केंद्र में पुनर्मतदान की संभावना है। इसका समीक्षा हम लोग कल ऑब्जर्वर के साथ सारे जिले में ऑब्जर्वर बैठेंगे। वहीं झारखंड में आज पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोगों ने बम्पर वोटिंग की है। पहले चरण में कुल 1117 ग्राम पंचायतों में मतदान हुए। आप देख रहे हैं ये 6 तस्वीरें इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर लोहरदगा, धनबाद, रामगढ़, बोकारो, गढ़वा और पाकुड़ की ये तस्वीरें हैं, जहां मतदान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बूथों पर लोगों की लंबी कतारें नजर आई। और चलिए अब बात करते हैं प्रदेश की मौसम के मिजाज की। राजधानी रांची में आज मौसम का मिजाज बदल गया। शाम के बाद ही आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई। बारिश के बाद रांची का मौसम सुहाना हो गया। लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक झारखंड में 9 या 10 जून तक मानसून पहुंचेगा, जबकि केरल के तट पर 27 मई को मानसून के आवागमन की संभावना है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में आज शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही राजधानी रांची का पारा भी नीचे गिर गया। आमतौर पर राजधानी में पिछले कुछ दिनों से पारा जो है 40 डिग्री के पार जा रहा था, लेकिन अचानक आज मौसम का जो मिजाज बदला है और बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची का ये मौसम जो है हालांकि पुराना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब भी गर्मी बढ़ती है और नमी ऊपर की ओर होती है तो ऐसी बारिश राजधानी रांची में होती है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार जो मानसून है केरला में 27 मई को ब्रेक करेगा और राजधानी रांची में यह मानसून 9 या 10 जून तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसमें 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आज की जो बारिश हुई है उस बारिश ने राजधानी रांची की उन इतिहास को याद दिला दिया है जहां दिन और दोपहर में काफ़ी गर्मी पड़ा करती थी और शाम होते ही लोगों को बारिश का आनंद मिलता था। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।